बच्चों, माय नेम इज अखिल उपाध्याय एंड दिस इज योर चैनल फिलोसफी ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आपका नीट का एग्जाम ओवर हो गया है। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। आपने साल भर मेहनत की थी, आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा गया होगा। कुछ बच्चों का पेपर अगर नहीं अच्छा गया है तो वो अपना एनालाइज करें बच्चों, कहाँ मिस्टेक हुआ आपसे। आपने क्या उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं था, या वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं था, आपको फार्मूला उस चैप्टर का याद नहीं था, या आपने उस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किए थे, आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया था। मतलब आप गलतियों को अपनी एनालाइज कीजिए, आपने कहाँ मिस्टेक किया था जिसकी वजह से आपका पेपर खराब हुआ है। एक हफ्ते का ब्रेक ले लीजिए और फ्रेशनेस के साथ फिर एक हफ्ते के बाद आप प्रिपरेशन मोड में आ जाइए। अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान बनाइए। और सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने मॉक टेस्ट उस चैप्टर का दिया था कि मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट आपको ज़रूर से ज़रूर देना है बच्चों, ठीक है। चलिए, जैसा भी हुआ है आपका पेपर, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंड करियर, ठीक है। उसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कुछ इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आपका थोड़ा सा वेक्टर का छूट गया था, उसको फिर से रिवाइज करा देंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। फिर एससी वर्मा में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, ठीक है। बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर द मैथमेटिकल टूल। आपको ये मैथमेटिकल टूल फिजिक्स सॉल्व करने के लिए आनी चाहिए बच्चों, इसीलिए इस पर क्या करेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखते हैं हम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन बताता है, किसी भी वेक्टर का हमें डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर। अगर आई का डायरेक्शन एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है बच्चे, तीनों एक्सिस मैंने क्या करा पहले इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये तीन एक्सिस होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, तीन एक्सिस होते हैं जो कि क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों एक्सिस आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर इस एक्सिस को मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये आपकी तरफ जो पॉइंट हो रहा है ये हमारा हो जाएगा जेड एक्सिस। तो आई कैप अगर प्लस आई कैप है तो डायरेक्शन बताएगा एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर जे कैप है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा, और माइनस जे होगा तो निगेटिव वाई एक्सिस में होगा। के कैप होगा तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में जाएगा बच्चों, और माइनस के होगा तो निगेटिव जेड एक्सिस में जाएगा। तो ये होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स में क्या होगा आई कैप, निगेटिव एक्स में क्या होगा माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस में क्या होगा जे कैप, निगेटिव वाई एक्सिस में क्या होगा माइनस जे कैप, और आपका जेड एक्सिस में क्या होगा पॉजिटिव के कैप, और माइनस में क्या होगा माइनस के कैप, ठीक है बच्चों। चलिए, यही होता है हमारा यूनिट वेक्टर। और दोनों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज 1, आई कैप जे कैप के कैप, सारा का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1, ठीक है। यूनिट वेक्टर टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है बच्चे। यूनिट वेक्टर देख लेते हैं क्या क्या होता है। आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट मैंने बताया था आपको क्या होता है, आई डॉट आई इज इक्वल टू होता है नॉट आई इंटू नॉट आई कैप इंटू कॉस थीटा। अब आई और आई के बीच में कितना होगा एंगल बच्चे, आई कैप इधर है और फिर आई कैप इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड आई की वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चे 1, तो दिस विल बी 1। आई कैप इंटू आई कैप कितना हो गया बच्चों, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ जे कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस थीटा। जे कैप की मॉड जे की वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1, तो ये सारा मिलकर हो जाएगा हमारा 1। सिमिलरली बच्चों के डॉट के कैप की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाता है बच्चों। चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मॉड आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू जे कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू के कैप इंटू के कैप, सारी की वैल्यू हो जाती है 1 बच्चों, सारी की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। और देखते हैं दूसरा, आई कैप इंटू जे कैप क्या हो जाएगा बच्चों, आई कैप इंटू जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, और देखिए मॉड आई कैप इंटू मॉड जे कैप, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, आई कैप इधर जा रहा है जे कैप उधर जा रहा है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों 0, ये टर्म हमारा 0 हो जाता है।
सिमिलरली आपका आई कैप डॉट जे के कैप कर लीजिए, तो मॉड आई कैप इंटू मॉड के कैप बच्चों कॉस 90, ये आई कैप है बच्चों और ये हमारा के कैप है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट करिए। ठीक है बच्चों, मैं क्या करता हूँ उसको रब कर देता हूँ, आपने नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो हमारा एक रिजल्ट बन गया बच्चों, हमारा रिजल्ट ये बन गया आई डॉट आई और जे डॉट जे एंड के डॉट के इज इक्वल टू ऑलवेज 1, बट आई डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आई डॉट के कैप इज इक्वल टू जे डॉट के कैप इज इक्वल टू के डॉट जे कैप। कुछ भी लोग यानी दो डिफरेंट एक्सिस लेंगे और दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है, उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे या स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, इज इक्वल टू 0। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बच्चे, जैसे आई डॉट आई क्रॉस आई कैप, आई क्रॉस आई कैप, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका वैल्यू होता है मॉड ऑफ फर्स्ट एंड मॉड ऑफ सेकंड इनटू साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसकी वैल्यू बताइए बच्चों, मॉड आई की वैल्यू 1, मॉड आई की वैल्यू 1, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, आई कैप इधर है फिर आई कैप इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू बताइए बच्चों, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बच्चों 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे कैप, जे क्रॉस जे कैप क्या, मॉड जे इंटू मॉड जे इंटू साइन थीटा, जे मॉड जे की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, मॉड जे की वैल्यू 1 और साइन थीटा, जे डॉट जे और जे के बीच में एंगल कितना होगा, पहला वेक्टर जे है और दूसरा वेक्टर भी जे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा जे का, यानी 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, साइन 0 की वैल्यू 0, पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, यहाँ से कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं, दिस इज आवर कंक्लूजन। क्या हो जाएगा कंक्लूजन, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। सेम एक्सिस में सेम यूनिट वेक्टर का क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, या वेक्टर प्रोडक्ट, इसी को क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको, यहाँ पे आप देखिए, ये आपका आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो क्या आता है, ये है क्या है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसी को क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसका जो भी वैल्यू आएगा वो वेक्टर आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा मॉड आई कैप डॉट मॉड जे कैप साइन थीटा इनटू समथिंग आता है वेक्टर यानी एन कैप, यानी दोनों के इनके परपेंडिकुलर आता है। एन कैप इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आई और जे के परपेंडिकुलर क्या होगा के कैप, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों के कैप। और देखिए मॉड आई की वैल्यू 1, मॉड जे की वैल्यू 1, और दोनों के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों साइन 90 डिग्री इंटू के कैप, तो ये हो जाएगा 1 और ये भी 1, साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू के कैप, ये हमारा बेसिकली आ गया बच्चों के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या आ गया के कैप आ गया बच्चों, क्या आ गया के कैप आ गया। सिमिलरली देखिए अब हम देखते हैं जे क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के कैप क्या होता है फार्मूला, जे मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जे मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर के साइन थीटा इनटू वेक्टर समथिंग है जो इनके दोनों के परपेंडिकुलर हो। क्या होता है आई और जे के परपेंडिकुलर क्या होगा, जे और के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आई के, तो आई क्या आ जाएगा बच्चों, क्या होगा मॉड आई की वैल्यू मॉड जे की वैल्यू मॉड के की वैल्यू 1 1 होगा, इनके बीच में एंगल होगा साइन 90 डिग्री इंटू आई कैप, ये सारा क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू आई कैप, ये क्या बन जाएगा आई कैप। तो यानी जे क्रॉस के कैप करेंगे बच्चों तो हमारा क्या आ जाएगा आई कैप आ जाएगा। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे, वीडियो को वॉच करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया बच्चों आई क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप हो जाएगा और के क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू आई कैप हो जाएगा,
ए क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी दो एक्सिस दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो तीसरा यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अब बच्चों ये रिवर्स ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू होता है बच्चों बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं होते यहाँ पर। ठीक है, ये आपको रिजल्ट को याद रखना है, ये इक्वल नहीं होते। तब क्या आएगा, अगर मान लो ये रिवर्स ऑर्डर कर दूँ, जे क्रॉस आई कर दूँ तो क्या आएगा, माइनस के कैप। क्या आता है, माइनस के कैप आता है, यहाँ माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ साइक्लिक ऑर्डर, आई कैप जे कैप और यहाँ पे है आपका बच्चों के कैप। ये हो गया साइक्लिक ऑर्डर। यहाँ से चलेंगे यहाँ से चलेंगे, किसने चलना है, क्लॉक वाइज चलना है, क्लॉक वाइज आपको चलना है। ठीक है, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो के आ जाएगा, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आई आ जाएगा, के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बच्चों जे आ जाएगा। अगर रिवर्स चलेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, जैसे आई क्रॉस जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के आएगा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आएगा, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो माइनस लगा देंगे और क्लॉक वाइज चलेंगे तो प्लस में रहेगा। जैसे आई क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आ जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यहाँ इस टॉपिक का नाम रहेगा हमारा बच्चों मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल्स में देखते हैं, पहला है हमारा डिफरेंशिएशन। फर्स्ट टॉपिक इज बच्चों डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता है क्या है बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल होती है आपको फिजिक्स सॉल्व करने के लिए, सारे क्वेश्चन मैथमेटिकल टूल आने के लिए, इसीलिए ये टॉपिक आपको करा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, इसलिए ये आपको सीखने के लिए जरूरी है। चलिए बच्चे देखते हैं मैथमेटिकल टूल। बस डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा स्लोप ऑफ अ कर्व। किसी कर्व या ग्राफ का क्या होता है, ये स्लोप होता है बच्चों, स्लोप ऑफ ए कर्व और ए ग्राफ। मान लीजिए बच्चों ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहाँ से कोई ग्राफ दिया है ऐसे। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ दिया हुआ बच्चों। ठीक है, समथिंग ऐसा ग्राफ दिया हुआ, तो मैं इसका पूछूं स्लोप क्या है, तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में ये थीटा मेजर करिए और स्लोप हो जाता है बच्चे, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा ये आपका क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं dy/dx। इसको रीड करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या रीड करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, यही होता है dy/dx आपका क्या होता है, स्लोप होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए इस वाले इक्वेशन में क्या है, dy/dx, यहाँ पे भी थीटा लेंगे, यहाँ पे भी पैरेलल लाइन, ये भी हमारा थीटा होगा क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में इक्वल होगा। तो यहाँ स्लोप क्या है बच्चे, स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप यानी क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया बच्चों, क्या हो गया, कांस्टेंट है इस वाले केस में। ठीक है, तो ये होता है, इसको रीड कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चे, कभी कभी स्लोप आपका कांस्टेंट रहेगा, कभी कभी स्लोप आपका चेंज होगा। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, दिस इज आवर सेकंड एग्जांपल। एक्स एक्सिस है, यह हमारा वाई एक्सिस है, कोई ग्राफ ऐसे है,
तो बच्चों यहाँ पे tan x इसके इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, देखिए ये क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये स्लोप, टेंजेंट क्या होता है, स्लोप होता है। तो इस वाले पॉइंट पे कुछ और होगा, इस वाले पॉइंट पे कुछ और होगा, और इस वाले पॉइंट पे कुछ और होगा, इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग होगा। ये थीटा कुछ और होगा, ये थीटा 2 हो जाएगा, ये हमारा थीटा 3 हो जाएगा, ये हमारा थीटा 4 हो जाएगा। तो थीटा 1 थीटा, इस वाले केस में क्या है, स्लोप हमारा वेरिएबल है। स्लोप क्या है बच्चों, स्लोप इज इक्वल टू dy बाई dx। इस केस में क्या है, वेरिएबल है। तो जरूरी नहीं कि हमारा स्लोप क्या हो, कांस्टेंट हो, स्लोप हमारा वेरिएबल भी हो सकता है। तो देखेंगे उसको, इस वाले केस में स्लोप हमारा कांस्टेंट था, स्लोप इज इक्वल टू dy बाई dx कांस्टेंट है। इस वाले ग्राफ में इसने ऐसे ग्राफ दिया था, तो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे। तो इसमें क्या होगा, स्लोप आपका होगा dy बाई dx, बट स्लोप क्या है बच्चों, थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपका स्लोप भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट स्लोप ऑफ ए कर्व एंड ग्राफ, स्लोप इज इक्वल टू tan x dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे आप लोग स्लोप निकालते हैं इसको। सपोज करते हैं बच्चे, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पे दो पॉइंट दिए हैं। दो पॉइंट में इसका नाम है ए पॉइंट, इसका नाम है बी पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 एंड y2। ठीक है बच्चे, चलिए अब क्या करिए बच्चों, यहाँ से इसकी x डिस्टेंस कितना है, स्लोप निकालने के क्या करते हैं, tan थीटा करते हैं। स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, tan थीटा। इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, इसमें ट्रायंगल बना देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हुआ। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा ये इसका सी नाम रखते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बच्चों के बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये P निकाल सकते हैं बच्चों और B निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ से इसकी x एक्सिस दूरी कितनी होगी, ये होगा x1, और ये क्या होगा, इसकी दूरी हो जाएगी x2। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। बोलिए बच्चों, और भी अगर कोऑर्डिनेट x1 दिया है तो इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1, और ये जो पॉइंट B है इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2। तो ये वाला डिस्टेंस बेस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब ऐसे ही परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस है y2, और इसका ये वाला डिस्टेंस क्या है, y1। तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही हो जाएगा हमारा स्लोप, यही होता है हमारा tan थीटा। ठीक है बच्चों, इस केस में क्या हो जाएगा, tan थीटा हमारा हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसको केस में क्या हो गया, स्लोप हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन मैथ में 10th में पढ़ा होगा, तो स्लोप ऐसे निकालते हैं। दो अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो, उनको लाइन ज्वाइन करने वाली जो उनका स्लोप होता है ऐसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये स्लोप कांस्टेंट वाला स्लोप हमने निकाल दिया। अब हमारा वेरिएबल ग्राफ दिया हो जिसमें स्लोप क्या है, वेरिएबल हो, तो उसमें कैसे निकालेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए देखिए, ठीक है बच्चों, चलिए ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है बच्चों। अब मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे दिया है, कोई ग्राफ ऐसे दिया है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे टेंजेंट कुछ और होगा और यहाँ वाले पॉइंट पे टेंजेंट कुछ और होगा बच्चों। ये हमारा क्या होगा, θ1, तो ये हो जाएगा θ2। तो स्लोप क्या है, वेरिएबल है बच्चों, क्या है, स्लोप वेरिएबल है। तो क्या करते हैं, इस B पॉइंट को वेरी वेरी क्लोज टू A लेते हैं। B should be very very close to A। इसको क्या करते हैं, क्लोज टू A ला देते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, A के बहुत करीब हो जाएगा। चलिए ये हमारा पॉइंट A हो गया और इसी के वेरी वेरी क्लोज हमने B लगा दिया।
इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, चलिए अब बच्चों क्या करते हैं, इस पे क्या करेंगे, इसका भी हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए इस पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। इस पे पॉइंट हो जाएगा बी और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा ए, x1 y1, यहाँ पे होगा x2 y2। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चे, स्मॉल चेंज इन dx और स्मॉल चेंज इन y dy। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएंगे, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक, तो यही हो जाएगा आपका dy by dx इज इक्वल टू tan थीटा, dy by dx इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ द ग्राफ हो जाएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है बच्चों, यही क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यही क्या हो जाएगा आपका, स्लोप ऑफ द ग्राफ हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। ये वाई में कितना चेंज है बच्चों, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स हो जाएगा बच्चों, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। स्लोप कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अगर कोई वेरिएबल ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। यही से बच्चों वही बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही तो होता है आपका स्लोप। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब देखते हैं इसको क्या पढ़ सकते हैं बच्चों। इसको डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसके अलग अलग तरीके हैं। इसको क्या क्या पढ़ सकते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसी को बोलते हैं बच्चे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अभी फॉर्मूले देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले हमारे बचे। ठीक है, और बच्चों आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं एससी वर्मा में, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा लर्न कर लेना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दिया है डी, पहला रूल देखते हैं डी बाई डी एक्स, और यहाँ एक्स लिखा है एक्स टू द पावर एन। तो इसका फार्मूला हो जाता है बच्चों, एन पहले आ जाएगा और एक्स के पावर एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एन पहले आ जाएगा और एक्स टू द पावर एन माइनस वन पहले हो जाएगा। दूसरा रूल है, पहले रूल की बात कर लेते हैं फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी रूल्स है उसको बात कर लेते हैं फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। मान लीजिए डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स लिखा है, इंटू क्या लिखा है बच्चों, साइन एक्स, इसका हो जाता है कॉस एक्स। तीसरा रूल है बच्चों डी बाई डी एक्स, अगर कॉस एक्स लिखा है तो इसका क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स। चौथा रूल है डी बाई डी एक्स tan x लिखा है बच्चों तो इसका हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। पांचवा लिखा है डी बाई डी एक्स, अगर सेक एक्स लिखा है तो बच्चों हो जाता है इसका फार्मूला सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, देखिए डी बाई डी एक्स छठा लिखते हैं डी बाई डी एक्स, कॉट एक्स लिखा है तो बच्चों इसका हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट देखते हैं सातवां रूल है डी बाई डी एक्स, और क्या छूट रहा है आपका कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स रहेगा तो बच्चों माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स हो जाएगा, ये आपका रूल है। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज लॉग एक्स। देखते हैं आठवां रूल है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स या एल एन एक्स। एल एन एक्स का बच्चों हो जाता है वन बाई एक्स, वन बाई एक्स।
नेक्स्ट है बच्चों डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स है बच्चों, ई टू द पावर एक्स का हो जाता है ई टू द पावर एक्स। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा, आपको भी क्या होगा चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। चलिए चलिए बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, आपको y इज इक्वल टू दे दिया है 5x3, आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा बच्चे जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा dy बाई डी एक्स 5x3 लिखिएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट 5 को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3। अब बताइए इसका फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स यानी पावर पहले आ जाता है 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। कौन सा फार्मूला हमें लगाया सर, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एन का वाला फार्मूला क्या होता है, एन पहले आ जाता है एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 15 एक्स टू द पावर 15 एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर 15 एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू दिया है y इज इक्वल टू दे दिया है बच्चों, मान लीजिए दिया है एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, प्लस है तो बच्चों क्या करेंगे, प्लस में कुछ नहीं करना है, जैसे पावर जैसे साइन रखा हुआ है वैसे ही कर देंगे। मान लीजिए आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ये बच्चों बेसिक समझा रहे हैं आपको, 11th और 12th दोनों में काम आएंगे, इसलिए हम बेसिक किसी क्वेश्चन कराएंगे, पहले फार्मूला बता दिए, भले ही थोड़ी सी वीडियो हमारी लॉन्ग हो जाएगी लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा मिलेगा। ठीक है, विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। चलिए देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, इसको क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, और जो भी वाई है लिख दीजिए 9x स्क्वायर। अब इसमें क्या करिए, इसको पूरा एक्सपेंड कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, इसका पावर पहले आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये 9 पहले बाहर आ जाएगा इंटू 2x टू द पावर 1, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 18x, ये आपका बन जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नोट करिए, और बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगर माइनस साइन रहेगा तो माइनस साइन के कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो अब साइन और कॉस वाला देख लेते हैं, साइन कॉस को कैसे करते हैं। अच्छा बच्चों कोई कांस्टेंट दिया रहेगा तो उसका क्या होगा, अगर देयर इज ए कांस्टेंट, इफ y इज कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट दे दिया है, कांस्टेंट जैसे नंबर दे दिया 5 4 5, तो dy बाई डी एक्स उसका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, ये आपका फॉर्मूला है। इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू दिया है बच्चों साइन x, साइन x, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन x का फॉर्मूला क्या होता है cos x, सिंपल हो जाएगा। चलिए इस पे देख लेते हैं बच्चों, चेन रूल देख लेते हैं। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल प्रोडक्ट रूल या यूक्लिड मेथड, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, और इसी का दूसरा नाम है यू एंड वी मेथड, यू एंड वी मेथड ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है बच्चों, देखते हैं। अगर बच्चों दो फंक्शन दिया है डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, और दो फंक्शन दिए हैं, एक यू है और इनटू में एक वी है, तो क्या करेंगे, पहले ए को छोड़ देंगे, u को छोड़ दीजिए, डी वी बाई बाई डी एक्स लिख दीजिए, फिर यहाँ पे v को छोड़ दीजिए, डी यू बाई डी एक्स लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, प्रोडक्ट रूल हो जाता है बच्चों। इसी को पहले छोड़ के दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्लस दूसरे वाले को छोड़कर पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये आपका हो जाता है प्रोडक्ट रूल। अभी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा। अब देखते हैं डिवाइड रूल क्या होता है, ये हमारा रूल था प्रोडक्ट रूल। अब देखते हैं डिवाइड रूल क्या होता है, डिवाइड रूल, डिवाइड रूल क्या होता है बच्चों,
डिवाइड रूल में क्या होता है, मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स लिखा है और आपको लिख दिया है वी बाई यू, आपको क्या लिख दिया है, u ऊपर लिख दिया, v नीचे लिख दिया। तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है नीचे वाले को पहले छोड़ दिए, v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स u डी वी बाई डी एक्स अपॉन में v स्क्वायर बचे, अपॉन में v स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। v को पहले करते हैं, फिर डी यू बाई डी एक्स माइनस फर्स्ट टर्म डी वी बाई डी एक्स अपॉन में सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है डिवाइड हो गया। ये आपका होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट रहेगा तो ऐसे करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिवीजन वाला रहेगा तो ऐसे करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है चेन रूल बच्चों, उसके बाद देखते हैं चेन रूल क्या होता है। पहले फार्मूले सारे देख लेना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके। चलिए देखिए बच्चे चेन रूल, चेन रूल क्या बोलता है आपको, चेन रूल, चेन रूल क्या बोलता है बच्चों आपको। मान लीजिए आपका लिखा है डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे कोई लिख दिया साइन एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों, साइन एक्स क्यूब लिख दिया। तो आपको डी बाई डी एक्स साइन एक्स का तो पता है आपको क्या होता है, कॉस एक्स, जो भी दिया है तो यहाँ पे कॉस क्यूब हो जाएगा। अब जो इसके अंदर है बच्चों, इसको फिर से आपको क्या करना है, इसको फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स यानी एक्स क्यूब। अब इसको लिखना है फिर से कॉस एक्स क्यूब डी वाई डी एक्स, इसका कितना जाएगा 3x स्क्वायर। जैसे हमारा आंसर ये होगा 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी को बोलते हैं चेन रूल, मतलब जो भी इसके अंदर लिखा है उसको आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है। अगर x निकाल आता है तो साइन x का cos x हो जाता है और x बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, इसलिए वहाँ पे क्या आ जाता है, सिंपली आता है, सिंपली cos x आ जाता है। लेकिन यहाँ पे x क्यूब है तो cos x क्यूब, और जो भी इसमें लिखा है बच्चों उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। दिस इज कॉल्ड आपका चेन रूल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों, मान लीजिए क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए y इज इक्वल टू लिखा है बच्चों x इंटू साइन एक्स। अब आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या होता है इसका, पहला टर्म को छोड़ दीजिए, दूसरे टर्म को लिख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस दूसरे टर्म को छोड़ दीजिए बच्चों साइन एक्स हो गया, और जो पहला टर्म था उसको लिखिए डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। ये बताइए कितना हो जाएगा, एक्स डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, ये साइन एक्स ऐसे ही रह जाएगा बच्चों, और डी बाई डी एक्स एक्स का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही मान लीजिए कोई ना, वो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मान लीजिए e टू द पावर x इंटू साइन एक्स निकालें, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। तो आपको निकालना है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे, पहले वाले को छोड़ के दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड टर्म को लिख लीजिए प्लस सेकेंड टर्म को छोड़ दीजिए। अब क्या करिए, पहले वाले को डिफरेंस कर दिए डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। चलिए बच्चों लिखिए क्या हो जाएगा, ये ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स, और ये क्या होता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स का साइन एक्स, ई टू द पावर एक्स का क्या हो जाता है ई टू द पावर एक्स। दोनों में क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। और सारा प्रैक्टिस करते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। 2-3 क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके उसका आंसर बताइए बच्चे कमेंट सेक्शन में कितना होगा। मान लीजिए आपका पहला है y इज इक्वल टू दे दिया है साइन एक्स अपॉन में एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू टेन एक्स। आपको तीनों करना है, चलिए करिए। चलिए बच्चे पहला देखते हैं, डिवीजन वाला है।
पहला क्या है, डिवीजन है, u बाई v हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या है, इसको क्या से लिख सकते हैं, u बाई v लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, dy बाई dx, यहाँ क्या आता है v इंटू du बाई dx माइनस u dv बाई dx अपॉन में v स्क्वायर। ये होता है बच्चों फार्मूला, डिवीजन फार्मूला। चलिए तो यहाँ पर रख देते हैं, v क्या है बच्चों, x है, x और du बाई dx यानी d बाई dx साइन x, पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, साइन x हो गया माइनस u, तो u क्या है बच्चों, साइन x है, ये हमारा क्या है साइन x है। dv बाई v क्या है, d बाई dx इंटू एक्स करा देंगे अपॉन में v स्क्वायर है यानी x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चों, x d बाई डी सी एच कॉस x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x, d बाई डी एक्स का है, ये कितना हो जाएगा अपॉन में x स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले वाले का आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। दूसरा देखते हैं बच्चे, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, cos x अपॉन में x स्क्वायर। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा u हो जाएगा, ये हमारा v हो जाएगा, और dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या आता है, du बाई dx माइनस कितना हो जाता है, माइनस आपका हो जाता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन में v स्क्वायर। तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, ये कितना आ जाएगा, v आप बताइए कितना, v है आपका x स्क्वायर, डी यू बाई डी एक्स कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन है, थोड़ा शॉर्ट कट में कर रहे हैं, माइनस u कितना है बच्चे कॉस एक्स, और डी वी बाई डी एक्स कितना करेंगे, ये इसका हो जाएगा 2x अपॉन में कितना आ जाएगा v स्क्वायर यानी x टू द पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x कॉस एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में x टू द पावर 4। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये देखिए y, ये क्या है, y वाला u इंटू v होता है बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स। यू को छोड़ दीजिए, v को डिफरेंशिएट करिए, यहाँ v को छोड़ दीजिए, यहाँ भी u को डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो गया। चलिए इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। u क्या है आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स ये हो गया tan x, और यहाँ पे क्या करिए प्लस v को छोड़ दीजिए यानी tan x को छोड़ दिए, डी वाई बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। करिए बच्चों कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर tan x का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या होगा tan x इंटू 2x का 2x हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी सेक एक्स 2x इंटू tan x, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की क्या कर सकते हैं हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चे आते हैं क्या है नेक्स्ट है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रूल। इसी में एक देख लेते हैं बच्चों। चलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव।
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं बच्चों। मान लो बच्चों y इज इक्वल टू दिया है आपको 2x स्क्वायर 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर 3x प्लस 1। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? मान लो सपोज करते हैं इसका ग्राफ कितना बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। सपोज करते हैं ये हमारा x एक्सिस होगा, ये हमारा y एक्सिस होगा। इसका dy बाई dx निकालते हैं बच्चों। dy बाई dx, dy बाई dx कितना हो जाएगा 4x प्लस 3। ये क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है। dy बाई dx क्या होता है? स्लोप होता है। तो ये वाला कर्व या तो कर्व ऐसा बनेगा बच्चों, या तो सपोज करो ऐसा बन गया x और y, या तो कर्व ऐसा बन गया या तो ऐसा बन गया। तो dy बाई dx क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप या तो 0 है, इसको इक्वल टू 0 पुट करें तो कहीं तो वैल्यू आएगी स्लोप पावर 0। तो स्लोप कहाँ 0 होगा? या तो यहाँ पे 0 होगा मैक्सिमम पॉइंट पे, इस कर्व के मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप 0 होगा, या तो स्लोप आपके यहाँ पे होगा 0, इस वाले पॉइंट पे। देखो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप होगा tan थीटा, थीटा की वैल्यू 0 होगी तभी 0 होगी। तो यहाँ पे या तो स्लोप 0 होगा या तो यहाँ पे 0 होगा। तो हम कैसे फाइंड करें कि ये मैक्सिमम पॉइंट पे 0 होगा या मिनिमम वाले पॉइंट पे 0 होगा? तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, तो डबल डिफरेंशिएटिव dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों? लेस देन 1 होगा। उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। और फॉर मिनिमा कितना होना चाहिए? उस पॉइंट पे अगर मिनिमम वाले पॉइंट पे आएगा तो डबल डिफरेंशिएटिव ऑफ dy बाई dx स्क्वायर कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। dy बाई dx इक्वल टू 0, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3/4। अब इसको डबल डिफरेंशिएटिव करेंगे क्या बच्चों? तो कितना आ जाएगा? डबल डिफरेंशिएटिव करेंगे कितना आ जाएगा? 4। तो 4 क्या है बच्चों? 4 इज ए पॉजिटिव, 4 इज क्या है? पॉजिटिव। तो इसके किसी में वैल्यू आएगी? मिनिमम वाले वैल्यू पर, यानी ये वाला ग्राफ इसका होगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ इसका नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो? देखो पहले तो हमने इसका स्लोप निकाल दिया, स्लोप इज इक्वल टू 0। तो स्लोप या तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पे हो सकता है या मैक्सिमम पॉइंट पे हो सकता है, लेकिन फॉर मैक्सिमम के लिए डबल डिफरेंशिएटिव लेस देन 0 आएगा। लेकिन इसका डबल डिफरेंशिएटिव 0 तक नहीं आएगा। dy बाई dx स्क्वायर कितना आ जाएगा? इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 4। तो 4 क्या है? ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है यानी मिनिमम पे आएगा। यानी यहाँ पे इसका क्या होगा? ग्राफ स्लोप 0 होगा। तो यानी ये वाला इसका ग्राफ हो जाएगा, ये वाला ग्राफ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये हमने